नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देश की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे और आपको गर्व होगा। मेरी आपसे एक विनती भी है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। देश को आज़ाद कराने में देश भर के क्रांतिकारियों ने अहम योगदान दिया था, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो संगठित होकर लड़ा गया था, उसकी शुरुआत मेरठ के अवघड़नाथ मंदिर, जिसे काली पलटन कहा जाता है, वहां से हुई थी और इसमें एक साधु का महत्वपूर्ण योगदान था। यह बात तो हर किसी को पता है कि ब्रिटिश हुकूमत में अत्याचार से देश को मुक्त कराने के लिए पहली चिंगारी मेरठ की धरती से ही धधकी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उस आग को ज्वाला बनने के लिए मेरठ के एक कुएं के पानी ने घी का काम किया था? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसकी पटकथा मेरठ कैंप स्थित अवघड़नाथ मंदिर यानी काली पलटन से लिखी गई थी, जहां एक साधु सिपाहियों को कुएं का पानी पिलाता था। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों की एक पलटन थी जिसे काली पलटन कहा जाता था। काली पलटन में काफ़ी संख्या भारतीय सैनिकों की थी। इन सभी सैनिकों को अवघड़नाथ मंदिर के साधु कुएं से पानी पिलाते थे, लेकिन एक दिन साधु ने भारतीय सैनिकों को कुएं का पानी देने से मना कर दिया। साधु ने कहा कि आप सूअर और गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से खोलते हैं, ऐसे में इस पावन मंदिर के कुएं का पानी मैं आपको नहीं पिला सकता। जिसके बाद धीरे धीरे यह पूरी पलटन में बात फैल गई कि अंग्रेज कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। सैनिकों ने अंग्रेजों की इस नीति के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी अफसरों ने उन सभी सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर जेल भेज दिया, लेकिन क्रांतिकारियों ने जेल पर हमला बोलकर सभी सैनिकों को आज़ाद करा लिया था। तभी से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का संग्राम और तेज हो गया। कहा जाता है कि जिस पलटन ने सबसे पहले इसका विरोध किया था, उस पलटन में सिर्फ 85 सैनिक की टोली थी, जिन्होंने साधु के कहने पर अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह करते हुए उनको मार गिराया था। यह चिंगारी ऐसे फैली कि धीरे धीरे आगे बढ़ती ही चली गई। हालांकि इसके पहले भी कई आंदोलन हुए थे, लेकिन इस चिंगारी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वर्तमान की बात करें तो वहां अब एक शहीद स्मारक बन गया है। ऐसे में जो भी श्रद्धालु अवघड़नाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, वे उन सभी शहीदों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने क्रांति में अहम योगदान निभाया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मेरठ आई थीं। उन्होंने भी शहीद स्मारक पर उन सभी शहीदों को नमन किया था।